जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य महाराज श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को एक बार पुनः जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की 82 कक्षाएं अब तक कर चुके हैं। आज आपकी 83वीं कक्षा लगने जा रही है। छठा अध्याय हमारा चल रहा है। छठे अध्याय के अब तक हमने कल तक की कक्षा में कितने सूत्र कर लिए थे? 9 सूत्र अब तक हमारे संपन्न हो चुके हैं। अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण का वर्णन चल रहा है, जिनके कारण से आत्मा में कर्मों के आश्रव होते हैं। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति हम लोग मंगलाचरण करेंगे और जो 9 सूत्र हमने किए हैं उनको पुनः वाचन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे और आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अभी सब लोग अपने नोट से पुस्तक निकाल लीजिए और पहले सूत्र से साथ साथ बोलकर वाचन करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकीर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभा रंभ योग कृत कारिता नुमत कषाय विशेषै स्त्री 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 चतुश्च चैकशः निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतु द्वि त्रिभेदा परम। इस प्रकार से हमने 9 सूत्र कल की कक्षा में देखे। एक बार कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसका जल्दी से हम लोग पुनः अभ्यास कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। अधिकरण के आधार से हमने देखा था कि कर्मों का आश्रव होता है, कि नीचे आधार क्या है, किस बेस के कारण से हमने कोई भी कृत्य किया किसी भी जीव ने, तो क्या आधार था, क्या अधिकरण था, किस स्थान पर वो कार्य किया गया। अब उसके 2 भेद बताए आचार्य महाराज ने, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। जीव के आधार से जब आश्रय हुआ तो उसको क्या बोला? जीव अधिकरण, है ना, स्वयं के जीव के आधार से। और अजीव अधिकरण यानी कि उस स्वयं के जीव के अलावा बाकी के जो पुद्गल वस्तुएं हैं या अन्य द्रव्य हैं
उनके निमित्त से जो कर्मों का आश्रय हुआ, तो उसको क्या बोला? अजीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण में क्या क्या भेद आए? समरंभ, समारंभ और आरंभ। यानी कि हमने कोई भी कार्य को करने का संकल्प लिया, उसको क्या बोला? समरंभ। तो जैसे ही मन में विचार आया कि मंदिर जी जाना है, तो उससे हमारी आत्मा में क्या हुआ? शुभ कर्मों का आश्रय तुरंत प्रारंभ हो गया। और जैसे ही हमने सोचा, मन में विचार किया कि उस व्यक्ति को दुख पहुंचाना है, उसको हमें झूठ बोलना है, या कोई भी हमने गलत कार्य करना है, किसी का वध करना है, जैसे ही मन में विचार आया, तो विचार आते ही क्या होगा कि जो आपके चारों तरफ कर्म वर्गणाएं इस संसार में व्याप्त होंगी, वो तुरंत आत्मा से आकर के आश्रय कर लेंगी, प्रवेश कर जाएंगी। तो उसे क्या बोला? संभ्रम। शुभ भी हो सकता है आपके विचार के अनुसार और अशुभ भी हो सकता है। तो हमें हमेशा किसी भी गलत कार्य का संकल्प मन में विचारना ही नहीं है। ये इस सूत्र को पढ़ाने का आचार्य महाराज का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इतना विचारते मात्र ही आत्मा में कर्म आने लग जाते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने? समारंभ। अब जो मन में विचार आया था, उस कार्य को करने के लिए तैयारी प्रारंभ कर देना, सामान जुटा लेना। अच्छा कार्य कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, तो सामग्री इकट्ठे करना, तैयार होना, धोती पहनना अभिषेक करने के लिए, या फिर अगर किसी को मारने जा रहे थे तो हथियार ढूंढना शुरू करना, बंदूक लेके आना, तलवार लेके आना, डंडा लेके आना। तो ये क्या हो गया? समरंभ, समारंभ। समारंभ माने उस कार्य को करने की तैयारी कर देना। तो जैसे आप कार्य करने की तैयारी प्रारंभ करेंगे, और ज़्यादा कर्म वर्गणाएं आपके आकर आत्मा से आश्रय कर लेंगी, यानी कि प्रवेश कर जाएंगी, और आपको भविष्य में उसका बुरा या अच्छा फल देंगी। भले ही आपने अभी वो कार्य किया नहीं है, केवल क्या किया? पहले संकल्प किया, उसके बाद उसको करने के लिए आपने सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया। तीसरा क्या पढ़ा था? समरंभ, समारंभ और तीसरा आरंभ। अब वो कार्य वास्तव में करने चल देना, या वह कार्य कर देना, है ना। मंदिर पहुंच जाना, अभिषेक कर देना, या फिर पूजा कर लेना अच्छे कार्य में। बुरे कार्य में जिसको मारने के लिए निकले थे, उसको डंडों से, लठ से, है ना, मार देना। जिसके प्रति कटु वचन बोलने का प्रारंभ किया था, यानी कि विचार किया था, या उसके लिए आपने प्रिपरेशन करी थी, या झूठ बोलने की कोई भी तैयारी करी थी, वह आपने बोल देना, वहां पहुंच जाना, है ना। तो उसको क्या बोला? आरंभ, यानी कि प्रारंभ कर देना वह कार्य। तो इसमें क्या है? कैटेगरी बनाई गई कि अगर कोई भी व्यक्ति तीसरी कैटेगरी पे है, यानी कि किसी ने वो कार्य करा है, सीधे डायरेक्ट किसी का वध कर दिया, तो उसमें तीनों बातें सम्मिलित अपने आप से हो गई, क्योंकि पहले मन में विचारा ही होगा, उसके बाद तैयारी करी होगी, तभी मारा वहां जा करके। अगर किसी ने अभिषेक किया मंदिर में जा करके, भगवान की पूजा आराधना या स्वाध्याय कराया किया, तो पहले उसने संकल्प भी किया होगा, तैयारी भी की होगी, और फाइनली वह कार्य किया भी होगा। तो तीसरी कैटेगरी में आते ही तीनों का पाप या पुण्य लग जाएगा। पहली कैटेगरी में आएगा तो उस श्रेणी के अनुसार कम लगेगा, दूसरी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तीसरी में सबसे अधिक कर्मों का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से ये तीन भेद बताए, किस किस के? समरंभ, समारंभ, आरंभ रूपी तीन भेद। त्रि माने तीन। उसके बाद क्या बोला? योग, यानी कि ये तीनों कार्य मन, वचन, काय से किए। मन से भी किए, वचन से भी किए, और काय से भी किए। तीनों प्रकार से कर दिए तो सबसे ज़्यादा, और खाली मन से किया या वचन से किया या काय से किया तो उसकी श्रेणी के अनुसार आपको कम या ज़्यादा, यानी कि विशेषई शब्द का प्रयोग किया है, विशेषता होती है, यानी कम या अधिकता होती है। उसके बाद क्या बोला? कृत कारित अनुमोदना। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने कहा, या आपकी कंपनी का जो आपका जॉब का प्रोफाइल है उसमें आपका वह कार्य करना पड़ रहा है, आपकी ड्यूटी है कि आपको क्या है कि मास का
सेवन कराना पड़ रहा है। आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप मन नहीं है, आप अच्छे अच्छे स्वाध्यायी हैं और आपका मन नहीं है कि आपको वहाँ पर मांस की सामग्री बनानी पड़े या फिर परोसनी पड़े या जीव हत्या करनी पड़े, परंतु क्या है आपसे करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपने स्वयं किसी आपके बॉस ने या आपकी कंपनी ने या मालिक ने क्या किया, स्वयं ना करके आपसे करवाया, तो आपने उसके बिहाफ पे वो कृत्य किया, कारित में आ गया, तो उसका दोष आपको लगेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। भले ही आपका मन वह कार्य करने का नहीं था, फिर भी जीव हिंसा का दोष आपको लगा, क्योंकि आपने किया और जिसने करवाया तो कृत उसको भी लगा, और दोनों में से किसी ने न किया न करवाया परंतु अनुमोदना करी कि भाई वो मांसाहार का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इस प्रकार का मांस बहुत अच्छे से मिलता है। आपने ना खाया ना आपने खिलाया, परंतु क्या कर दिया, अनुमोदना कर दी किसी भी हिंसा के कार्य के लिए, तो उसमें भी आपको दोष लग गया। ठीक है, ऐसे ही इसको अपोजिट ले लीजिए। आप पूजा इत्यादि स्वयं नहीं कर पा रहे किसी कार्य से, भगवान की आराधना या आप स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने क्या किया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि वहाँ पर कोई गुरुजी आए या वहाँ पर भगवान के जो मंदिर है वहाँ पर किसी मुनि महाराज का चतुर्मास हो जाए, वहाँ पर आके प्रवचन इत्यादि की व्यवस्था कर दी, तो उसमें क्या किया आपने, कारित। आप स्वयं नहीं दे पा रहे परंतु आपने क्या किया, एक विद्यालय खोल दिया, एक पाठशाला खोल दी, नैतिक शिक्षा का शिविर लगा दिया, कोई भी अच्छा कार्य आपने कर दिया, या आपने मंदिर जी का निर्माण कर दिया, वहाँ मूर्ति स्थापना कर दी, तो वहाँ अन्य लोग भी आके आपके निमित्त से क्या हो रहे हैं, उनको भी पुण्य का आश्रय हो रहा है, और आपने चूंकि वह कारित के माध्यम से वह आपने कार्य किया तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। तो अच्छे कार्य में चाहे आप कृत करें या कारित करें तब भी आपको पुण्य है, और बुरे कार्य में आपने कृत किया या कारित किया तो उसका पाप का आश्रय होता है। जो भी संसार में हमारी कर्म वर्गणाएं होती हैं, जो पुद्गल परमाणु होते हैं, जैसे आपने विचार किया, जैसे आपने कार्य किया, उसके हिसाब से वो आकर के क्या होता है, आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। अनुमत का अर्थ क्या देखा था, अनुमोदना। आपने दोनों में से कोई भी कार्य नहीं किया परंतु क्या करी, अनुमोदना कर दी, तो उससे क्या हुआ, आपकी अनुमोदना से आपके अंदर जीव अधिकरण के माध्यम से कर्मों का, पुण्य कर्मों का आश्रय हो गया, है ना। आप खुद स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, न करा पा रहे हैं, आपने क्या किया, ग्रंथों का प्रकाशन कर दिया, पुरानी जो प्राचीन आचार्य महाराजों की, पूर्वाचार्यों की लिखित पांडुलिपियां हैं, उनका संरक्षण में आपने सहयोग कर दिया, अपनी निधि का उपयोग किया, या आपने उसमें किसी भी प्रकार का योगदान दिया, तो उसमें भी क्या हो गया, आपके कारित की वजह से या अनुमोदना की वजह से अच्छे कार्य में आपको अच्छे कर्मों का आश्रय, शुभ कर्मों का आश्रय हुआ। उसके बाद क्या बोला, कषाय, यानी कि 4 प्रकार की जो कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनमें कमता है या अधिकता है, उसके अनुसार भी जीव अधिकरण के रूप में आपके कर्मों में आश्रय आत्मा में हो जाता है। ये चूंकि आपके स्वयं के जीव को हो रहा है तो इसे इसलिए क्या बोला, जीव अधिकरण। फिर हमने कल 9वां सूत्र देखा था। अच्छा, इस सूत्र में और क्या देखा था, इनका सबका अगर हमने गुणा कर दिया तो 108 की संख्या आ जाती है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। तो इसीलिए जो महाव्रत धारण करते हैं वो है स्वाध्याय इत्यादि करके धारण करते हैं, और उनकी भावना क्या होती है कि हम अब आज के बाद पूरा अभ्यास करेंगे कि ये सारे द्वार हमारे बंद हो जाएं, या कर्म हमारे इन जो 108 द्वार हैं आत्मा के ऊपर, यहाँ से प्रवेश करना रुक जाएं। तो इसके अभ्यास के लिए उनके नाम के आगे क्या लिख देते हैं, 108 प्रायः लिख दिया जाता है। चलिए, 9वां सूत्र हमने किया था, ये किसका था, अजीव अधिकरण। जीव में क्या है, स्वयं की आत्मा में, और अजीव यानी कि किसी अजीव के निमित्त से भी हमारी आत्मा में क्या हो रहा है, कर्मों का आश्रय हो रहा है। क्या क्या भेद देखे इसके, निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निवर्तना में क्या था, उसके भी 2 भेद देखे हमने, मूल गुण और उत्तर गुण।
मूल गुण का मतलब जो निवर्तना, जो शरीर का हमारा ढांचा है ना, कोई भी आकार, उसे क्या बोलते हैं? निवर्तना। कोई भी आकार, संरचना, कोई वस्तु का निर्माण, उसको निवर्तना बोला जाता है। तो शरीर आदि का जो निर्माण हुआ, श्वासोच्छ्वास इत्यादि है, मन इत्यादि है, वो सब क्या हैं? है ना, ये भी हमारे आत्मा के ऊपर जो पुद्गल, वैक्रियक, आहारक या औदारिक शरीर है, तो इस सब को क्या बोलते हैं? मूल गुण वाली निवर्तना। इसके वशीभूत होकर जो भी आपके आत्मा में कर्मों का आश्रय होता है। कैसे? अब मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ का शरीर कैसा है? पेड़ जैसा स्पर्श इंद्रिय का, तो उसकी वजह से जो उसे कर्मों का आश्रय हुआ। अब सर्दी गर्मी बरसात में पेड़ खड़ा है, तो उसको क्या होगा? भाई स्पर्श इंद्रिय की वजह से उसे भी कष्ट होगा, परंतु मन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बिना भी उसको कर्मों का आश्रय उसके शरीर की वजह से पेड़ को भी होगा, मच्छर मक्खी को भी होगा, चींटी को भी होगा, शंख को भी होगा, सारे की सारे जो वनस्पति के अलावा अन्य 4 एक इंद्रिय पर्याय के स्थावर जीव हैं, उन सब को भी अपने अपने शरीर के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। तो किस में आया ये? अजीव अधिकरण में, निवर्तना के अंदर। दूसरा क्या है? उत्तर गुण। अब आपने बैठ के मान लीजिए कोई 10 लक्षण का प्रोग्राम चल रहा है, बच्चों का प्रोग्राम किया, वहां पर उनको बोला कि आज चित्रकला प्रतियोगिता है, तो बच्चों ने जब वहां पर पेंटिंग बनाई अच्छी अच्छी, समोसरण की, सुमेरु पर्वत की, जम्मू द्वीप की, 16 स्वप्न जो तीर्थंकर की माता के होते हैं, हजारों प्रकार की जो उन्होंने शुभ भावों के साथ में पेंटिंग इत्यादि बनाई, रंगोली बनाई, कोई भी वस्तु का मॉडल बनाया, कोई भी रचना करी, तो उस समय जो उस अजीव के निमित्त से उन बच्चों को जो कर्मों का आश्रय हुआ, तो उसे क्या बोला? उत्तर गुण। तो इसी प्रकार से आप कोई भी वस्तु अगर गलत बनाते हैं, मान लीजिए बंदूक बनाई बैठ के, आपने तलवार बनाई, कोई हत्या का साधन बनाया, कोई भी ऐसी चीज का निर्माण किया, तो उस निर्माण के समय में उसके निमित्त से जो भी व्यक्ति उसको बना रहा है, तो उसको जो कर्मों का आश्रय होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तर गुण के कारण, निवर्तना की वजह से उसको बुरे कर्मों का आश्रय निरंतर होता रहेगा। किसी भी आत्मा में कोई भी समय ऐसा नहीं है, जो संसारी जीवों की आत्माएं हैं, जिनको कर्मों का आश्रय नहीं होता है। या तो शुभ कर्मों का होगा या अशुभ कर्मों का होगा। अभी भी मान लीजिए आप 1 घंटे यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, तो निरंतर अगर आप ध्यान से सारी बातें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, तो आपको बाहरी संसार की जो घटनाएं हैं उससे उस समय कोई प्रयोजन न होने के कारण क्या हो रहा है? शुभ कर्मों का आश्रय निरंतर प्रति समय यहाँ पर हो रहा है। तो जितना समय आप स्वाध्याय में, अपने ध्यान में, पूजन में और शुभ कार्यों में, जिनेंद्र भगवान के सम्यक दर्शन में आपकी वृद्धि हो, ऐसी भगवान की पूजा अर्चना भक्ति में अगर लगा रहे हैं, तो आपको प्रति समय मात्र शुभ शुभ आश्रय होगा। और अन्य संसार की बातों से आपका मन अगर हट रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो आश्रय भी रुक जाएगा और संवर हो जाएगा, और अंत में जाके निर्जरा होने के बाद आपको भी मोक्ष हो सकता है, आपका गुण स्थान बढ़ सकता है। निवर्तना के बाद अगला क्या देखा था? निक्षेप। ये भी किसका भेद है? अजीव अधिकरण का। निक्षेप के हमने 4 प्रकार देखे थे कि 4 प्रकार से कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप रखते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है? मात्र रखने मात्र से ही आपको कर्मों का आश्रय होता है। कैसे? आपने मान लीजिए अप्रत्यवेक्षित, इसके 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित यानी कि कोई भी वस्तु को बिना देखे दूसरे स्थान पर रख देना। आपने मेज उठाई और उसको दूसरे कमरे में कहीं पर भी नीचे जमीन को बिना देखे रख दी, तो भले ही वहां पर जीव है या नहीं है, फिर भी आपके कृत्य के कारण आपको उस अजीब मेज की वजह से क्या हो जाएगा? आपको दोष लग सकता है कि वहां पर जीव हिंसा हो सकती है। तो हमने क्या करना है? निक्षेप से बचने के लिए विवेक का पालन करना है, संयम का पालन करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो असमय हो,
अप्रासंगिक हो और जिससे हमें किसी भी जीव हिंसा का दोष लग सकता है। बहुत बार क्या होता है, हमने भी देखा है अपने आसपास लोग क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने बिना देखे हुए आग लगा दी। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, घास में आग लगा देते हैं, वनस्पति में ऐसी आग लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, अप्रत्यवेक्षित होने के कारण बिना देखे हुए आपने कोई कार्य कर दिया किसी वस्तु को, वहाँ पर आपके निमित्त से क्या हुआ, अब वहाँ पर इतने सारे जीव जल गए, वनस्पति जल गई, जिसका आपको कोई प्रयोजन नहीं था। तो क्या हुआ, आपको कर्मों का आश्रय होगा, क्योंकि भारी जीव हिंसा का दोष आपको लगेगा। कोई भी वस्तु आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी है तो आज से आप नियम बनाएं कि आपको अगर इन अजीब अधिकरण के कर्मों के आश्रय से बचना है तो देखकर, संभाल कर, धीरे से, प्यार से आप कोई भी वस्तु रखें। कभी भी घसीट के ना लाएं, कभी भी ना खुद से ऐसा कार्य करें, न किसी से करवाएं और ना ही अनुमोदना करें। हम लोग घर में सफाई भी करते हैं, है ना, बर्तन भी धोते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साफ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंक इत्यादि में या फिर कहीं पर भी कोई जीव न हो या ऐसा कोई कार्य न करें कि वहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हो और फिर अन्य व्यक्ति वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी या कोई मेड इत्यादि आके वहाँ सफाई करते हैं तो वहाँ पर जीवों का हिंसा का बिल्कुल भी स्कोप ना हो। तो क्या बोला इसको, अप्रत्यवेक्षित, किसी वस्तु को बिना देखे रखना। दुःप्रमष्ट, दूसरा क्या देखा था, दुष्टता से आपने वस्तु को जानबूझ के रखना, यानी कि किसी वस्तु को छुपा देना, किसी वस्तु को उठाकर जानबूझ के फेंकना, सामान टूट जाए तो ऐसे किसी को उठा करके सामान को जानबूझ के जोर से रखना, सामान भी टूटेगा और वहाँ पर कोई जीव इत्यादि होंगे तो उनकी हिंसा भी हो सकती है, तो उसमें आपको ज़्यादा दोष लगेगा। सहसा, तीसरा क्या देखा, सहसा माने बहुत तेज गति से आपने भागना, आपको वाहन चलाना या आपने स्वयं भागना या कोई वस्तु को बहुत तेज गति से, जो उसकी सुनियोजित गति है, जैसी मान लीजिए उसकी गति है जिस प्रकार से वो रखी जाती है उससे ज़्यादा अधिक तेजी से वो कार्य करना, तो उसमें भी आपको कर्मों का आश्रय हो सकता है। अनाभोग, अब वस्तु को जिस स्थान पर रखना था, आपने मंदिर जी से जो शास्त्र जिस स्थान से उठाया था उसको कहीं पर भी टेबल पर छोड़ देना, कोई भी चीज़ जहाँ से आपने उठाई वहाँ ना रख करके कहीं अन्य स्थान पर रखकर भूल जाना या जानबूझकर ऐसा काम करना, तो उससे भी अनाभोग क्रिया के कारण से आपको कर्मों का आश्रय हो सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उस चीज़ को ढूंढेगा, परेशान होगा, तो क्या होगा, आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो अनाभोग भी निक्षेप के भेद में ही आता है। उसके बाद तीसरा भेद क्या देखा अजीव अधिकरण का, संयोग, दो वस्तुओं को आपस में मिला देना, उसकी वजह से जो कर्मों का आश्रय हुआ उसको क्या बोला, संयोग अजीव अधिकरण आश्रय। इसके भी दो प्रकार बताए थे, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान माने डायरेक्टली ही आपने किसी एक भोजन की वस्तु में दूसरी वस्तु मिला दी, है ना, आपने खाना बनाया, सब्जी के अंदर आपने नींबू डाला या नमक डाली या राई के अंदर नमक, कोई भी चीज़ में एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला दी, तो उससे क्या हुआ, आपके कर्मों का आश्रय बदल गया, उसका स्वाद बदल गया। तो उस अजीव के मिलन के कारण से आपको क्या हुआ, उस समय जो कर्मों का आश्रय हुआ तो अजीव के निमित्त से हुआ, तो उसे क्या बोला, भक्तपान संयोग। दूसरा उपकरण संयोग, एक उपकरण में कोई वस्तु रखी थी, उसी उपकरण को खाली करने के बाद में अच्छे से सफाई न होने के बाद उसी उपकरण में दूसरी वस्तु रख दी, तो उसमें पहली वस्तु का क्या आ गया, आपको सुगंध या स्वाद आ गया, तो उससे आपको लगा अरे मैंने तो ये मीठी चीज़ बनाई थी, ये कड़वी कैसी हो गई, ये कसैली कैसी हो गई, या ये चरपरी कैसी हो गई। क्यों, क्योंकि पहले उसमें मिर्च थी या उसमें नीम थी या कोई दूसरी अन्य वस्तु थी जिसके निमित्त से वो हो गई, तो उस समय आपको कर्मों का आश्रय जो हुआ, तो उस कारण से उसको क्या बोला, उपकरण संयोग। ठीक है, ये दो समझ में आ गए।
उसके बाद अंत में जो चौथा भेद देखा अजीव अधिकरण का, उसका क्या नाम है? निसर्ग। तो निसर्ग के कौन कौन से भेद हैं? जैसे कि पिछले सूत्र में जीव अधिकरण के लिए योग शब्द का प्रयोग किया कि स्वयं के जीव के निमित्त से मन वचन काय से योग होता है, ऐसे ही अजीव अधिकरण में मन वचन काय की चेष्टा से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से क्या होता है? निसर्ग होता है। कि अगर आपने मन वचन काय के निमित्त से किसी अन्य व्यक्ति के आपको कुछ भी आश्रव हो रहा है तो उसको क्या बोला? अजीव अधिकरण के अंदर निसर्ग का आपको आश्रव हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमने कल की कक्षा को जल्दी से रिवाइज कर लिया। अब हम आगे आज 10वां सूत्र करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अध्याय को आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन में प्रति समय, प्रति घंटा, प्रतिदिन आप जो भी कर्म करेंगे तो आपके सामने रहेगा कि मेरे इस कर्म के करने की वजह से मुझे इन कर्मों का आश्रव इस प्रकार से हो रहा है, तो मुझे ये कार्य करना चाहिए या उस कार्य को करने से बचना चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य करेंगे तो आपकी आत्मा को ही उसका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े, चाहे भविष्य के जन्मों में भोगना पड़े। स्वयं को कर्ता जो है, आपने जो किया है आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीव को क्या बोला? कर्ता और भोक्ता। स्वयं करने वाला भी है और भोगने वाला ही है। और भगवान को क्या बोला? हाँ जी, हम संसारी जीवों को तो बोल दिया कर्ता और भोक्ता, और भगवान को क्या बोला? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जानते हैं, देखते हैं, परंतु अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। उस संसार के प्रत्येक जीव की प्रत्येक अवस्था को, अनंत पर्यायों को एक ही समय में जान रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु उनके पचड़े में नहीं पड़ रहे, अपनी आत्मा में ही लीन हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी हैं। तो इसलिए हम जितने भी संसारी जीव हैं तो हम क्या हैं? कर्ता और भोक्ता। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। अगला सूत्र प्रारंभ करने से पहले हमें 8वें अध्याय में जो आपको 8 कर्म दिए गए हैं उनके नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम अगला सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से बहुत बार वर्णन आता है 8 कर्म, 8 कर्म, 8 कर्म। तो अध्याय 8 में चौथे सूत्र में 8 कर्म दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे? सूत्र संख्या 4, जिससे कि आपको वैसे भी याद है ये 8 कर्म हम लिखेंगे। अब 10वें सूत्र से आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या करने जा रहे हैं? इन 8 कर्मों का आश्रव एक एक करके बताएंगे कि कैसे होता है ना। तो पहले हमें 8 कर्मों के नाम याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम एक एक कर्म का आश्रव हमें कैसे होगा उसको हम समझेंगे। तभी तो हम संवर के द्वारा उन कर्मों का आश्रव रोक पाने का प्रयास कर पाएंगे। पहला कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णी कर्म, है ना, आपने सुना तो बहुत बार होगा। ज्ञानावर्णी, वर्णी का मतलब होता है, यहां से अ ले लेंगे तो आवर्णी, जो ज्ञान को ढांके, ऐसा कर्म जो आपको केवल ज्ञान न हो पाए। आवरण माने आवरण, यानी कि कोई चादर है, कोई पर्दा है। हमारी आत्मा में ज्ञान है परंतु उसके ऊपर क्या है? एक चादर चढ़ी हुई है, एक बुर्का लगा हुआ है, एक दीवार है, किसी भी चीज का आवरण है जिसकी वजह से वो ज्ञान नहीं निकल के आ रहा। जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है, पत्थर लिया, पत्थर में मूर्ति पहले से थी या निकाली गई, तो क्या कहा? पत्थर में बहुत सारे अन्य पदार्थों का जो वेस्ट पत्थर था उसका आवरण था। मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी। जो बाहरी वेस्ट पत्थर है, जो व्यर्थ का है, जिसका काम नहीं है, उसको छांट दिया गया तो क्या हुआ?
उसमें से एक बहुत सुंदर प्रतिमा निकल आई। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान पहले से है या आप लेके आए हैं केवल ज्ञान? आत्मा में पांचों प्रकार का ज्ञान है ना। कौन कौन सा ज्ञान बताया था? मति श्रुत अवधि मने परे केवल ज्ञान। ये सब ज्ञान आत्मा में पहले से है, मात्र क्या है, उनके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, पर्दा चढ़ा हुआ है। जिस दिन वो पर्दा हटता है तो उस प्रकार का ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो ज्ञानावरणी का मतलब क्या है? ज्ञान प्लस आवरण, यानी ज्ञान के ऊपर आवरण है। तो अब यहां पर बताएंगे कि ज्ञान के ऊपर आवरण कैसे आता है, वो पर्दा किस किस चीजों का है, तो उसको हटाने का हमें प्रयास करना है। दूसरा कौन सा है? दर्शनावरणी। दर्शन माने कोई चीज दिखाई देना। अभी हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, जबकि आत्मा सीधे देख सकती है बिना इंद्रियों के, बिना नेत्र के। तो अब वो आत्मा देख नहीं पा रही कुछ भी चीज को। तो क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके ऊपर आवरण है। हम पिछला जन्म को नहीं देख पा रहे, अगले भव को नहीं देख पा रहे। तो वो किस कारण से? उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है। किस चीज का आवरण चढ़ा हुआ है? दर्शनावरणी कर्म का। तो जिस दिन ये दर्शनावरणी कर्म हटता है, हम क्या होता है, हमें ज्ञान के साथ में दर्शन भी हो जाता है। तो दूसरा कर्म कौन सा हुआ? दर्शनावरणी कर्म। तीसरा कर्म कौन सा होता है? वेदनीय कर्म, जिसकी वजह से हमें वेदन होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। कहीं पर भी चोट लग गई तो हमें दर्द होता है। हमारे शरीर में अगर किसी ने चाकू लगा दिया, किसी ने ब्लेड लगा दिया, तलवार लगा दी, तो उससे क्या होगा? वेदना के कारण से शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक कर्म है। जिस दिन ये वेदना खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? उस दिन हमें भी क्या होगा? नए कर्मों का आश्रय होना बंद हो जाएगा। तो अब वेदनीय कर्म का आश्रय कैसा होता है, ये अगले सूत्रों में, इसी छठे अध्याय में बताएंगे। और अगला कर्म कौन सा है? चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। ये इस कर्म को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। आठों कर्मों में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है दूर करना, वो कौन सा है? मोहनीय कर्म। किसी भी जीव या वस्तु से आपका मोह होना, राग की वजह से या द्वेष की वजह से। जिस दिन ये मोहनीय कर्म समाप्त होता है, उस दिन मान लीजिए कि आप अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। आपका गुण स्थान बहुत ऊपर पहुंच जाता है। बाकियों को खत्म तो अपने आप हो जाएंगे, आपको खत्म मोहनीय कर्म को करना है। आपको अपने शरीर से भी मोह खत्म करना है, भोज्य पदार्थों से भी मोह खत्म करना है। आपको अपने परिवार, अपने जितने भी मित्र हैं, आपको आसपास के लोगों से, वस्तु से, व्यक्ति से, जितनी भी पुद्गल चीज़ें हैं, उनसे मोह खत्म करके मात्र क्या करना है? अपनी आत्मा का ध्यान करना है। तभी ये मोहनीय कर्म आपका समाप्त होता है। इसके बाद चार कर्म और कौन से बचे? उसके बाद आया आपका आयु। ये कौन सा कर्म है? ये अघातिया। ये अभ्यास के द्वारा चार कर्म आपके खत्म होते हैं, तो इनको घातिया कर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोला? अघातिया, यानी कि एक समय बाद जब आयु रह जाएगी तो अपने आप समाप्त होगी। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आपने बहुत बार सुने होंगे, है ना। आठवां अंतराय, ठीक है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। तो अब यहां पर आठवें सूत्र में इस प्रकार से सीरीज दी है, लेकिन ये जो वेदनीय है ये नीचे आता है। वैसे अगर घातिया घातिया की दृष्टि से देखेंगे तो घातिया कौन कौन से हैं? जिनका अभ्यास के द्वारा घात किया जाता है। कौन कौन से हैं घातिया?
ज्ञानावर्णी, दूसरा दर्शनावर्णी, तीसरा मोहनीय और चौथा अंतराय। किसी भी विघ्न डालना किसी के कार्य में। और गोत्र होता है जो आपको उच्च और नीच गोत्र मिला। नाम होता है, पहले कई बार बोला है, जिसकी वजह से नामकर्म की वजह से शरीर आदि की रचना होती है। आयु, जो आपको आयु पिछले भव से मिली है, इस भव में आपको पूरी करनी है। और अघातिया में कौन कौन से हुए? बाकी के जो 4 रह गए जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो आप घात नहीं कर सकते अभ्यास के द्वारा। वो एक समय बाद जब आयु अपने आप से पूरी होगी तो उसके साथ में अपने आप से वो समाप्त हो जाएंगे। आयु, नाम, गोत्र और यहाँ पर ऊपर से उठ के कौन सा आ जाएगा? वेदनीय। ठीक है। क्योंकि वेदनीय कर्म एक कथनचित तरीके से, वैसे जब आप यहाँ पर आपने घातिया कर्म खत्म कर दिए तो आपकी वेदना वैसे समाप्त हो गई, लेकिन चूंकि शरीर रहा तो उस दृष्टि से कहा जाता है कि वेदना रही। जबकि यहाँ पर क्या है, जैसे ही ऊपर के 4 खत्म हो गए तो तुरंत क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कर्म खत्म होते ही अरिहंत अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे। 13वें गुण स्थान में आप पहुंच जाएंगे। और जिस दिन ये 4 खत्म हो जाएंगे तो आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, है ना। यहाँ से आप केवल भगवान से क्या बन जाएंगे? केवली से आप सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध शिला पे आपकी आत्मा चली जाएगी, क्योंकि ना आयु रहेगी, ना नाम कर्म के उदय से आपका शरीर रहेगा। और जब शरीर और आयु है ही नहीं तो गोत्र भी नहीं रहेगा आपका, और किसी भी प्रकार की वेदना कथनचित तरीके से भी नहीं रहेगी। ठीक है। आपको ये 8 कर्म बताना जरूरी था। इसकी चर्चा बहुत डिटेल में जब हम 8वें अध्याय में आएंगे तो इनके प्रत्येक के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे इनका चलता है, और फिर कैसे कैसे कर्मों के भेद हैं, वो सभी हम 8वें अध्याय में करेंगे। यहाँ बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो 10वां सूत्र आ रहा है उसमें नंबर से 10, 11, 12, 13, 14 जो सूत्र हैं, इन्हीं कर्मों का आश्रव आत्मा में कैसे होता है ये बताया गया है। इसलिए नाम आपको पता होने जरूरी थे। ठीक है। 10वां सूत्र निकालेंगे अब इसी अध्याय का। वापस आ जाएं। वापस क्या है? 10वां सूत्र अध्याय 6 का। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता। तत्प्रदोष, तत्प्रदोष के बाद निहनव, नि, फिर हा के अंदर ना है। क्या है ये? हा के अंदर ना, निहनव। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हा आधा है और न पूरा है ना। जैसे हमने बताया था, जो चीज छोटी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। तो इसमें कैसे बोलेंगे? निह नव। न कैसा है? बड़ा है, और ह आधा है, लेकिन ह के अंदर लिखा है छोटा करके। जैसे कि योद्धा इत्यादि के उदाहरण हमने पहले आपको बताए थे। मात्सर्या, उसके बाद क्या है? मात्सर्या। अंतराया साधनोपघाता। अंतराया, साधनोपघाता। उसके बाद क्या है? ज्ञान दर्शनावर्णयो। ज्ञान दर्शना
वर्णयोः, वर्णयोः विसर्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने यहाँ पर 8 कर्म लिखवाए, क्योंकि इस सूत्र में यहाँ पर ज्ञान और दर्शना वर्णयो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये आवरण वाली बात कहाँ से आ गई, क्योंकि 8 कर्मों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। तत्प्रदोष निह्नव, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तत् प्लस प्रदोष, है ना, यानी कि तत् माने वह, प्रदोष का तात्पर्य होता है कि किसी के द्वारा ज्ञान को सुनकर उससे ईर्ष्या करना, जलन करना। प्रदोष माने किसी भी प्रकार का दोष। अब क्योंकि ज्ञान की बात आगे हो रही है तो यहाँ से हम देखेंगे ज्ञान और यहाँ से आवर्ण्यो, जैसे यहाँ पे ज्ञानावर्णी पे हमने किया था ना, ज्ञान का आवरण, ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है, दर्शन, दर्शन के साथ में भी आवर्ण्यो। ये दोनों को कई बार एक साथ लिखा जाता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। तो आचार्य महाराज ने दोनों के आगे आवरण शब्द का प्रयोग न करके क्या किया, संधि कर दी। तो इसका अर्थ क्या निकला, ज्ञान और दर्शनावर्णी आवरण होता है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है वो, आत्मा में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म हमारे अंदर क्यों है, उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। तत्प्रदोष यानी कि उसमें दोष निकालना, यानी कि मान लीजिए आपने कहीं पर किसी के प्रवचन सुने और वो प्रवचन में आपको अच्छे लगे, लेकिन आपने फिर भी क्या किया कि उसको तो कुछ नहीं आता है ना, वो तो दिखाने के लिए ऐसा करता है, या उसमें ये गलतियां हैं वो गलतियां हैं। आप भले ही ज्ञानी हैं या ना हैं वो बात की बात है, लेकिन अपने किसी दूसरे के ज्ञान में बेवजह दोष निकालना प्रारंभ कर दिया ईर्ष्या के भाव से, तो उस समय तो आप बहुत ऊंचे हो गए, क्योंकि उसने आपने दूसरे के ज्ञान में कमी निकाली। परंतु उसी समय क्या हुआ कि भविष्य में क्या होगा कि आपके ज्ञान पर आवरण लग जाएगा, आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो मान लीजिए कि उसने पिछले भवों में क्या किया है, अन्य लोगों के ज्ञान में दोष लगाया है, ईर्ष्या का भाव रखा है। दूसरा कौन सा शब्द है, निह्नव। निह्नव का अर्थ क्या होता है कि आते हुए ज्ञान को छिपाना, है ना। मान लीजिए कोई चीज़ आपको पता है, आपके ऑफिस में बहुत बार आपने सीनियर लोग देखे होंगे कि उन्हें चीज़ पता है, वो जूनियर को क्यों नहीं सिखाते कि भाई इसका भी प्रमोशन हो जाएगा, ये फिर मेरे बराबर में आके बैठ जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा। तो आपने अपने ज्ञान को आगे नहीं बताना। अब आप लीजिए ये वाला स्वाध्याय जो आप सीख रहे हैं, तत्वार सूत्र सीखा और उसको आपने सोचा कि मैं अब अपने जानकारों को नहीं बताऊं, क्योंकि वो भी पढ़ जाएंगे, उनको भी मोक्ष हो जाएगा, उनको भी ज्ञान हो जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो आपको कौन सा दोष लग जाएगा, निह्नव का दोष। भले ही आपने सब कुछ सीख लिया, वो ज्ञान आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने जो भी अच्छी बातें सीखी, पूजा सीखी, स्वाध्याय सीखा, अच्छी चीज़ें सीखी, आपने क्या करना है, उस ज्ञान को आगे बांटना है, सिखाना है। और जिनसे वह ज्ञान मिला है, कभी भी ऐसा अवसर आए, कोई पूछे कोई कि भाई किससे सीखा, किससे पढ़ा, तो आपने उनका नाम अवश्य बताना है कि भाई हमें जो ज्ञान मिला उनके उपकार से मिला, वहाँ हमने उस पुस्तक से सीखा, उन्होंने लिखी थी, उन महाराज से सीखा या टीवी पे सीखा। तो आपने किसी भी जिससे ज्ञान मिला उसका नाम अगर छिपाया तो उसे छिपाने में भी क्या होगा, आपको निह्नव का दोष लगेगा। ऐसा उदाहरण आता है प्रथमान योग के ग्रंथों में कि समूह शरण में एक मुनि महाराज से पूछा गया, बहुत ज्ञानी, बहुत तेज मुनि महाराज थे, उनका कांति बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर थी। तो उनसे
समुद्र में जाते हुए किसी ने पूछा कि आपने दीक्षा किससे ली है, तो उन्होंने किसी इसी निहनव के कारण से उनका नाम नहीं लिया और किसी अन्य का नाम ले दिया। तो उसी समय उसी क्षण क्या हुआ, इस ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से उनको कर्मों का आश्रय हुआ और वहीं उनके शरीर की कांति समाप्त हो गई। फिर बाद में जाके उन्होंने जब समुद्र में भगवान से पूछा किसी ने कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तब उसमें बताया कि उन्होंने नाम छिपाया अपने गुरु का। तो नाम कभी नहीं छिपाना, जिनसे ज्ञान मिला है जैसे भी हैं वो, आपको नाम नहीं छिपाना चाहिए। अगर किसी ने पूछा है, अवसर मिला है तो क्या है, आपको अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, निहनव के कारण से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो जाएगा। मात्सर्य, तीसरा क्या है, मात्सर्य। मात्सर्य किसे बोलते हैं कि अगर मैंने जो है ये चीज किसी दूसरे को बता दी तो हमें कौन पूछेगा, अगली बार से तो इन्हें ही बुलाएंगे पढ़ाने के लिए, या इनका हमारे से भी ऊपर प्रमोशन हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वह ज्ञान नहीं देना कि दूसरा व्यक्ति भी पंडित हो जाएगा, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा। अगर ये सोच रख ले तो पिता कभी भी अपने पुत्र को पढ़ाए ही नहीं कि पुत्र तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, या गुरु कभी शिष्य को कुछ सिखाएगा ही नहीं कि ये शिष्य मेरे से ज़्यादा ज्ञानी बन जाएगा तो ये मेरा भी बड़ा गुरु बन जाएगा। नहीं, अगर ऐसी भावना की है अध्ययन कराते समय करते समय, तो मात्सर्य के कारण से आपको दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो जाएगा, इसलिए आपके ज्ञान में स्वतः कमी आ जाएगी। उसके बाद अंतराय, कोई अगर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें अंतराय डाल देना, विघ्न डाल देना जानबूझ करके कि भाई ये पढ़ नहीं पाए, उसकी पुस्तक छिपा दी, उसके ग्रंथ छिपा दिए, लाइट बंद कर दी, या कोई ऐसा प्रयोजन किया कि जिससे वह ज्ञान प्राप्त न कर पाए। तो अंतराय अभी तो आपने किया, बाद में क्या होगा कि उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्ता भोगता आपने किया था, तो बाद में आपके भी अंतराय आएगा। जब आप ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके ज्ञानावर्णी कर्म भी चढ़ा हुआ है, दर्शनावर्णी कर्म भी चढ़ा हुआ है। जब आप स्वयं पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप से लाइट चली जाएगी, आपको पुस्तक मिलेगी ही नहीं, आपको सच्चे गुरु मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पिछले भवों में या इसी भव में पूर्व में आपने किसी अन्य के ज्ञान में अंतराय पैदा किया। तो क्यों सिखा रहे हैं सारी चीज़? अगर आपने ये पहले कभी करी हैं तो भगवान से माफ़ी मांगो, उस जीव से माफ़ी मांगो, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा अवसर दो कि दूसरों को भी आपके निमित्त से कभी अंतराय ना हो, वो ज्ञान ही प्राप्त कर सकें। उनके दोष कभी ना निकालो, कभी निहनव के कारण मत बनो, कभी मात्सर्य का कारण मत बनो, और कभी अंतराय मत पैदा करो। उसके बाद आसाधन, अंतराय से आ निकाल लिया तो क्या बना? आसाधन। अब आसाधन क्या होता है? कोई ज्ञानी जीव हैं, कोई अच्छे मुनि महाराज हैं, कोई अच्छे गुरु हैं, उनको विनय ना करना। उनको क्या करना? आपने अभिनय कर देना उनके गुणों की, या फिर उनकी बुराई करते रहना, उनकी विराधना करना, उनका अपमान करना मन वचन काय से। जो भी श्रेष्ठ ही जन हैं, जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, उनको विनय नहीं करना, उनका अपमान करना अननेसेसरी। उनको हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है। अगर उन्होंने भी फील कर लिया, आपकी बात को दिल पे ले लिया, तो उनको जो कर्मों का आश्रय होगा सो होगा। लेकिन आपने क्योंकि जानबूझ करके उनको इंसल्ट की, उनका अभिनय किया, उनकी प्रशंसा नहीं करी, उनका अनादर किया, तो उसके कारण से क्या होगा? आपको भी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो जाएगा। आसाधन के बाद क्या है? उपघात, यानी कि कुछ घात कर देना जिससे कि उनका ज्ञान नष्ट हो जाए। ऐसे भाव करना, ऐसी चेष्टा करना कि भाई बहुत ज्ञानी अपने आप को बनता फिरता है यह व्यक्ति, यह महाराज, यह जीव या कोई भी गुरु, तो उनका ज्ञान नष्ट हो जाए, ऐसा अभ्यास करना। तो उसके लिए क्या होगा?
उपघात, आपने उपघात करने के लिए चेष्टा करी, प्रयास किया, सोचा या ऐसा करा, तो उससे भी आपको भविष्य में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसका अर्थ लिखते हैं। आपको समझा दिया है, अब अच्छे से आपको एक एक जो बात बताई है वो आप लिख लीजिए। तत्प्रदोष, तत् माने वह, दूसरा प्रदोष, तीसरा निहनव। इसको बोलेंगे कैसे? ह के नीचे हलंत और व, निहनव, ह आधा है। फिर मात्सर्य, उसके बाद अंतराय। अच्छा, ये अंतराय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रम भी है और एक अंतराय अलग से भी कर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर अंतराय किसके लिए है? खाली ज्ञान और दर्शन के लिए है। अन्य चीज़ों में आपने अंतराय डाल दिया, कोई मान लीजिए कोई कहीं पर मंदिर बनाने जा रहा है, कोई अच्छा कार्य करने के लिए कर रहा है, तो उसमें डालेंगे तो वो अलग वाला अंतराय है। हर कार्य में विघ्न डालना, शुभ कार्यों में विघ्न डालना, ठीक है। और यहाँ अभी ज्ञान के और दर्शन के कार्य में विघ्न डालने की बात हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर अंतराय शब्द का प्रयोग किया है कि आपने किसी के ज्ञान में विघ्न डाला है कि भाई उसकी पुस्तक जल जाए। ऐसा बहुत बार उदाहरण आता है कि लाइब्रेरी जला देते हैं, नालंदा को जलाया गया किस लिए कि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पे इतनी हजारों लाखों पुस्तकें थी। तो जिसने ये कृत्य किया होगा तो आगे की पीढ़ी के ज्ञान में वृद्धि ना हो जाए, गुरुकुल नष्ट हो जाए, है ना, शिविर बंद हो जाए, तो आपने अंतराय डाला, आपने विश्वविद्यालय को बंद करा दिया, जला दिया, तो आपने विघ्न डाला। तो बाद में आपका ज्ञान भी क्या होगा? क्षीण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके ज्ञान और दर्शन में आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ जाएगा, पर्दा चढ़ जाएगा। अंतराय के बाद आसादन, उसके बाद ऊ उधर ले लिया तो क्या बन गया? उपघात। ठीक है, उपघाता से क्या बना? उपघात। ठीक है, उसके बाद ज्ञान दर्शनावर्ण्यो, उपघाता, फिर ज्ञान दर्शनावर्ण्यो, यानी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। सबसे पहले हम नीचे वाले का अर्थ लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। किन कारणों से होता है? तत् माने वह आश्रव, क्योंकि आश्रव की चर्चा चल रही है। प्रदोष, प्रदोष माने किसी के द्वारा दिए ज्ञान को सुनकर ईर्ष्या या प्रैशून्य का भाव आपने पहले रखा था, है ना, आपने ये पूर्व में रखा, तो उसकी वजह से अब आपको ये दोनों कर्मों पे आश्रव हो गया। प्रदोष माने दोष निकालना। उसका अर्थ क्या है? किसी के ज्ञान को सुनकर उनके प्रति क्या करना? ईर्ष्या या प्रैशून्य का भाव रखना। उनके प्रति ईर्ष्या या प्रैशून्य भी उसी को बोलते हैं, जलन, है ना, प्रैशून्य का भाव रखना, दोष निकालना उनके ज्ञान में कि भाई उसको कुछ नहीं आता, वो तो सब गलत सलत आपको बताता है ना, और जानबूझ के ऐसा करना।
अगर वास्तव में किसी ने गलत बताया है तो उसको ठीक करना वो चीज़ अलग बात है, परंतु आपने ईर्ष्यावश ऐसा किया। निहनव का अर्थ क्या है? निहनव माने जानते हुए भी ज्ञान को छिपाना, जिनसे ज्ञान मिला उनका नाम छिपाना। जानते हुए किसी ने कोई प्रश्न पूछा है ना, आपने उसको क्या बोल दिया? नहीं मुझे नहीं आता। जानते हुए भी किसी ने पूछा किससे पढ़ाई करी, कहाँ पर कौन से विद्यालय में पढ़े, ये सब इतना ज्ञान कैसे मिला? जी स्वयं से मिला है ना, किसी ने हमें नहीं पढ़ाया, है ना। किसी का अगर मान लीजिए गुरु नहीं भी मिले तो किसी पुस्तक से आपने पढ़ा होगा, किसी निमित्त कोई बना होगा, तो उनके प्रति आदर का भाव रखकर अगर किसी ने पूछा तो उनका नाम लेना चाहिए। नहीं लिया तो क्या होगा? आपको निहनव के कारण से बाद में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव हो जाएगा। जानते हुए भी ज्ञान को छिपाना, है ना। जिनसे ज्ञान मिला, जिनके निमित्त से ज्ञान मिला, उनका नाम छिपाना। जिनके निमित्त से, अब मान लीजिए एकलव्य का उदाहरण आता है। द्रोणाचार्य ने उनको साक्षात ज्ञान नहीं दिया, फिर भी उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से निमित्त बना करके उन्होंने ज्ञान लिया। तो बाद में जब द्रोणाचार्य की ऐसी कथा आती है कि एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, तो फिर भी उन्होंने दिया। ये नहीं कहा कि आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं, जबकि स्वयं उसने अभ्यास किया था। ऐसी कथाओं में अन्य धर्मों में आता है। जानते हुए भी ज्ञान को छिपाना, जिनके निमित्त से अथवा जिनसे स्वयं अथवा जिनसे ज्ञान मिला, उनका नाम छिपाना। जो गुरु हैं उनका नाम नहीं बताना, उसे क्या बोलते हैं? निहनव के कारण से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव आपको बाद में हो जाएगा। मात्सर्य माने ज्ञान को यह सोचकर नहीं देना कि वह भी ज्ञानी हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, है ना। जैसे ऑफिस में बहुत बार होता है, आपने अन्य स्थानों पर भी देखा होगा। इसी कारण से नहीं देना कि भाई ये गलत कार्य कर सकता है उस ज्ञान से, तो वो बात अलग है। लेकिन किस भावना से नहीं देना कि हमें कौन पूछेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? मात्सर्य। आते हुए ज्ञान को भी अन्य को यह सोचकर नहीं देना कि यदि वह ज्ञानी हो गया तो हमें कौन पूछेगा, कि यदि उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो हमारा बॉस बन जाएगा, यदि वह ज्ञानी हो गया तो हमें कौन पूछेगा। अभी तो आप ये कार्य कर लेंगे, बहुत आनंद आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? आपका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, चाहे इस भव में हो जाए या अगले भव में हो जाए। अंतराय, किसी के ज्ञान में विघ्न डालना, है ना। पुस्तक छिपा दी, आग लगा दी, कुछ भी कर दिया। किसी के ज्ञान में जानबूझकर क्या करना? विघ्न डाल देना। विघ्न, आधा घ और न, विघ्न डालना। क्या उदाहरण लिख सकते हैं? पुस्तक छिपा देना, है ना। प्रकाश बंद कर देना, वहाँ लाइट इत्यादि कुछ जल रही हो, प्रकाश बंद कर देना आदि। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। आसादन, आसादन का मतलब क्या देखा था? ईर्ष्या का भाव, वो अभिनय, गुणों की प्रशंसा नहीं करना, उनका अपमान करना। जो भी ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानियों के प्रति
अवनय, उनकी जानबूझकर क्या करना, उनकी इंसल्ट करना, उनकी अवनय करना, है ना। उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात की बात है, परंतु आपने ऐसा कर्म करके अपने आप को दोष लगा लिया। ज्ञानियों के प्रति अवनय और आसादन का मतलब उनकी विराधना करना, उनके गुणों की प्रशंसा नहीं करना। मन वचन काय से है ना, उनकी विराधना करना यानी इंसल्ट कर देना, विराधना करना अथवा उनकी अप्रशंसा करना यानी कि प्रशंसा नहीं करना, उनकी प्रशंसा नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आपको ज्ञानावरणी दर्शनाकरणी कर्म का आश्रव हो जाएगा। उपघात यानी कि ऐसे प्रयास करना कि ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाए, है ना। ऐसे भाव करना या ऐसा कार्य करना, ऐसा कार्य या चेष्टा करना, ऐसा कार्य या चेष्टा करना जिससे ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाए, जिससे किसी का ज्ञान नष्ट हो जाए। तो ऐसा कार्य करने से क्या होगा, आपको दर्शनावरणी नष्ट हो जाए। आपको स्वयं को बिल्कुल इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये कार्य गलती से भी नहीं करने। तो उनको तो कुछ होगा नहीं होगा, परंतु आपका ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म आ जाएगा। ठीक है, इधर से मिटा दें। ये आपने सारे नोट कर लिए अच्छे से, एक एक करके फिर आपको इनके बारे में अगले अगले सूत्रों में चर्चा आती जाएगी। ठीक है, चलिए। अर्थात क्या अर्थ बना इसका, वह आश्रव अर्थात प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का, है ना, आश्रव होता है। अब ये कर्म का आश्रव का क्या मतलब है, ये वह शब्द आया है ना, तत्, तो उसके लिए यहां पर कर्म का आश्रव ले लिया, वह होता है ना। यहां से अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या बना है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी वह होता है, यानी कि वह से क्या है, पिछले सूत्रों से वह का मतलब क्या आएगा, आश्रव होता है, कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम नोट में लिखेंगे, आचार्यों ने दर्शनावरणी के लिए, तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों एक साथ हो रहे हैं, और इसके अलावा आचार्यों ने दर्शनावरणी के लिए कुछ अन्य बातें भी बताई हैं
कि दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव और किन कारणों से भी हो सकता है। नोट, आचार्यों के अनुसार, यानी कि अन्य टीकाओं में आचार्यों के अनुसार दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव कुछ अन्य कारणों से भी होता है। वो कौन से कारण हैं? कुछ अन्य कारणों से भी होता है। कौन कौन से? जैसे बहुत प्रमाद करना, जैसे सब जानते हुए भी अब जैनियों के लिए प्रतिदिन अभिषेक इत्यादि पूजन की क्रिया बताई गई है श्रावकों के लिए, तो उसमें भी आलस्य करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सम्यक दर्शन में आपके कमी आ जाएगी। दर्शन से मुख्य तात्पर्य क्या है? हमने पहले अध्याय में देखा है ना। ज्ञान दर्शन का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और चारित्र आता है तो सम्यक चारित्र। यहाँ पर आपके सम्यक दर्शन में कमी आ सकती है। क्यों आ सकती है? अभिषेक के समय अन्य क्रियाओं में लिप्त रहना, तो उससे आपको जिन दर्शन छूटेगा। आप जिन भगवान के अभिषेक नहीं करेंगे, सच्चे देव सास गुरु की पूजा नहीं करेंगे, तो उससे भविष्य में क्या होगा? आपका सम्यक दर्शन छूट सकता है। जैसे अभिषेक के समय अन्य क्रियाओं में लिप्त रहना, अन्य सांसारिक क्रियाओं में लिप्त रहना, क्रियाओं में लिप्त रहना, अत्यधिक प्रमाद करना यानी आलस्य करना, ज़्यादा निद्रा, दिन में सोना, ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अत्यधिक आलस्य है ना, जरूरत से ज़्यादा निद्रा लेना, अत्यधिक निद्रा, ये सब 8वें अध्याय में भी आएंगे। निद्रा के विभिन्न विभिन्न प्रकार, अत्यधिक निद्रा, दिन में आदत डाल लेना, बिना प्रयोजन के सोना इत्यादि, ये भी कुछ कारण दर्शनावर्णी कर्म के दिए गए हैं, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन के ऊपर आवरण आ सकता है। इसके अलावा एक नोट और लिखेंगे हम कि ये जो 8 कर्म अभी आपको बताए, ज्ञान, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, उसके बाद 4 कर्म और बताए, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो इन 8 कर्मों का आश्रव प्रति समय प्रत्येक संसारी जीव को हो रहा है और हुआ करता है। ठीक है, मात्र इनमें से 7 कर्म है जिनका तो प्रति समय हो रहा है, और 1 कर्म है जो इसका नाम है आयु कर्म, यानी कि अगले भव में आपको कितनी आयु मिलेगी, कौन सी योनि में आप जाएंगे, वो प्रत्येक समय नहीं होता है। तो उसके लिए सूत्र संख्या 15 में हमने नोट दिया है यहाँ पर पुस्तक में, तो वो आपको 15 नंबर का जब सूत्र आएगा तब बताएंगे कि आयु कर्म का आश्रव कब होता है। 8 समय ऐसे आते हैं जो उस समय आपके अंतर मुहूर्त में जो भाव चल रहे होते हैं, मान लीजिए अभी इस समय आपको भविष्य की आयु का बंध होने वाला है, तो यहाँ आप अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस समय अगर आपको अगली आयु का कर्म का बंध होगा तो अगली आयु बहुत अच्छी मिलेगी। और अब अगर आप किसी के बारे में कभी बुरा सोच रहे हैं, बहुत मोह कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, तो उस समय गलती से आपको आयु कर्म का बंध हो गया तो आपको भविष्य में उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको नरक भी जाना पड़ सकता है, आपको त्रियंज गति में भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप नोट में आगे और लिखेंगे, 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़कर 8 कर्मों में मात्र आयु कर्म को छोड़कर
आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्मों का आश्रव संसारी जीवों को प्रति समय होता रहता है। हर समय सोते में भी कुछ ना कुछ आश्रव आप करते रहेंगे, प्रति समय होता रहता है। आयु कर्म का आश्रव कब होता है? आयु कर्म का आश्रव उचित कदाचित समय पर ही होता है। उसको जब हम 15वां सूत्र कराएंगे वहां अच्छे से अलग से लिखवाएंगे। आयु कर्म का आश्रव कब होता है? आयु कर्म का आश्रव उसके लिए फिक्स समय होता है, 8 अपकर्ष कहलाते हैं, ऐसा वर्णन वहां पर हम करेंगे। आयु कर्म का आश्रव उचित कदाचित समय पर ही होता है, यानी कि जो उसका समय होता है प्रत्येक जीव का, चाहे वो चींटी का जीव हो, चाहे वो हाथी का जीव हो या मनुष्य का जीव हो, सबका फिक्स टाइम होता है उसके जीवन के अनुसार, उचित कदाचित समय पर ही होता है। उसके बारे में सूत्र 15 में नोट आएगा, नोट में बताया गया है आयु कर्म के बारे में। अभी यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस आया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, आपकी कक्षा का अब समय हो रहा है लगभग। वैसे तो दूसरा सूत्र शुरू कर देते हैं, लिख लेते हैं अगला वाला सूत्र, और फिर वो कल की कक्षा में उसको हम आगे लेंगे। ठीक है, 11वें नंबर का सूत्र है। हमने क्या देख लिए इसमें? दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी 2 कर्म देख लिए। अगले वाला सूत्र आने वाला है आपका वेदनीय कर्म का, कि आपको किस वजह से वेदनीय कर्म का आश्रव हो रहा है। अब वेदना में भी 2 प्रकार आपने बहुत बार सुने होंगे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। ठीक है, असाता का मतलब जो कर्म आपके दुख वाली वेदना दे, आपको दर्द हो, किसी भी चीज से आपको दुख हो, तो उस कर्म का आश्रव क्यों होता है, उसके लिए आपका कौन सा सूत्र है? ये 11वें नंबर वाला असाता वेदनीय के लिए। और 12वें नंबर का सूत्र कौन सा है? साता वेदनीय के लिए। तो वेदनीय कर्म के जो 2 प्रकार हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, उसके लिए 11 नंबर और 12वें नंबर के सूत्र आचार्य महाराज ने यहाँ पर बनाए हैं कि किस प्रकार से आपने पहले कोई ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आपको असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। दुख, शोक, तापाक्रंदन। क्या है? तापाक्रंदन। उसके बाद वध परिदेवना, वध पर देवना। उसके बाद न्यात्म परोभय, न्यात्म परोभय। स्थानान्य सद्वेध्यस्य, स्थानान्य सद स्थानान्य सद्वेध्यस्य,
द्वेध्यस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र को आप लोग मिलके पढ़िए। दुख, शोक, दुख हुआ, शोक हुआ, उसके बाद ताप हुआ, फिर यहां से आ ले लिया तो क्या बन गया? आक्रंदन, फिर वध है, फिर परदेवन, फिर अन्यात्म परोभय। परदेवन के बाद क्या है? आत्म परदेवना, और उसके बाद अन्यात्म परोभय। परदेवनान आत्म परोभय है ना, आत्म परोभय स्थानी, यहां से लेंगे आत्म परोभय स्थान, और परदेवनान्य, यहां तक परदेवनान्य, फिर आत्म परोभय स्थान, उसके बाद क्या लिया? स्थानान्य, फिर यहां से अ ले लिया तो क्या बन गया? असद, फिर यहां से लिया व, वेधस्य। कैसे बना? यहां से अ लिया तो क्या बन गया? असद। असद को क्या बोलते हैं? असाता। और वेधस्य मतलब जो वेदनीय कर्म है उसको क्या बोला? वेधस्य। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद लिख लेते हैं, उसके हम एक्सप्लेनेशन कल की कक्षा में करेंगे। दुख, क्या क्या शब्द हैं इसमें? दुख है, फिर शोक है, फिर ताप है। दुख, इन सब कारणों से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। दुख, शोक, ताप, और यहां से ले लिया तो क्या बन गया? आक्रंदन। उसके बाद वध, वध के बाद पर वेदनान्य, फिर क्या बना? आत्म परोभय स्थानान्य, स्थानान्य, पर भरोभय स्था। अब फिर यहां से क्या ले लेंगे? अ ले लेंगे। असद, अगला शब्द क्या बनेगा? असद। असद, असद से क्या बना? असाता वेदनीय, फिर क्या बना? वेधस्य। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हुआ। इन सब के अलग अलग अर्थ आपको अच्छे से कल समझाएंगे। असद वेदनीय का मतलब आप समझ लीजिए अभी फिलहाल कि असाता वेदनीय कर्म का आश्रव इन कारणों से होता है, कि आपको इन कारणों से क्या मिलता है? दुख मिलता है, वेदना होती है, और असाता माने बुरी वाली, जो आपको दुख देती है ना। और दूसरा क्या होता है? साता वेदनीय, यानी कि वेदना के अंदर है लेकिन साता देती है, सुख देती है। व्रत उपवास होता है तो आप लोग पूछते हैं ना कई बार, साता है मतलब सुख से है ना, सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साता वेदनीय के भेद से इस प्रकार से दो वेदनीय कर्मों के भेद होते हैं। उसके लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर 2 सूत्र 11 और 12 बताए हैं। कल की कक्षा में आगे इसको करेंगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार सूत्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।